National Highway Authority of India to accord a traditional welcome to Honorable Prime Minister Sri A.K. Singh, Director Pipelines IOCL, Sri S.K. Kamila, CPMG Odisha Circle, Sri P.S. Misra, General Manager East Coast Railways, and Sri V. Kalyan Rama, CMD Conquer, will felicitate other guests. प्रधानमंत्री जी को टसर के एक चादर एवं सवाई घास के हस्तकला, धान के हस्तकला जिसमें जगन्नाथ की मूर्ति अंकी हुई है उसको प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मयूरभंज की प्रसिद्धि है और यहाँ के लोगों को ये सब पारंपरिक कारीगरी कला में माहिर है ये लोग। एबे में मान्यवर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार श्रीयुत धर्मेंद्र प्रधान महोदय को अनुरोध करुचु से स्वागत भाषण रखिए। नमस्कार। माननीय देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाशय, आपण को ओडिशार द्वितीय श्रीक्षेत्र ओडिशार अनन्य सांस्कृतिक केंद्र मयूरभंजर ये सदर महकुमा बारिपदा को मु अंतर सहकार स्वागत जनाऊँगी। आपण को हार्दिक स्वागत। मंचस्थ ओडिशार मान्यवर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्री मान्यवर जुएल ओराम जी, राज्य सरकार मंत्री मान्यवर प्रफुल्ल मल्लिक महाशय, ए अंचल लोकसभा सदस्य मान्यवर रामचंद्र हंसदा महाशय, ये कार्यक्रम में उपस्थित ए अंचल उत्तर ओडिशार सम्मानित नागरिक वृंद, गुरुजन माने, माँ मौसी माने, युवा साथीगण, मु ओडिशा तरफरु माननीय प्रधानमंत्री पाखरे अनन्य कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। 15 दिन भितरे 4,500 कोटी टंकार विकास उपहार को नहीं मकर भेटी नहीं मकर जातर ठीक पूर्वरु यह ऐतिहासिक अंचल को यह आदिवासी अध्युषित अंचल को माननीय प्रधानमंत्री आसीबार अवसर है। रास्ता, रेल लाइन, पासपोर्ट, पेट्रोलियम विभाग तथा ओडिशार सांस्कृतिक केंद्र ये शिमिलीपाल जिला ये हरिपुर प्रकल्पर लोकार्पण करने आज प्रधानमंत्री आगमन है। यह अवसर में पुनर्बार प्रधानमंत्री गरिमामय उपस्थिति उत्तर ओडिशा रे हेतिबारु मु ओडिशा तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि, तांको स्वागत जनाऊछि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जब भी ओडिशा आते हैं साथ में बेशुमार प्यार और विकास के तोहफे लेके आते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं विद प्रोजेक्ट पैकेज ऑफ ₹4,500 crores फॉर द पीपल ऑफ ओडिशा। पहले हरिपुरगढ़ विच इज फेमस फॉर भंजर डायनेस्टी के प्राचीन राजधानी एंड इट इज फेमस फॉर इट लीनिंग पैलेस एंड एंशिएंट फोर्ट एंड रसिक राय टेम्पल। यहाँ पे भी प्रधानमंत्री का ग्राम स्वराज अभियान शुरू हुआ था, अभी उसके ऊपर एक फिल्म। ओडिशा की धरती कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर संजोई हुई है। भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से धरोहरों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 40 लाख की लागत से रसिक राय मंदिर और खुदाई में निकले हरिपुर गढ़ के अवशेषों के संरक्षण कार्यों का आरंभ होने जा रहा है। इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बाद ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनेगा और खुलेंगे रोजगार के अनेक अवसर। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करने के लिए कहेंगे कि टू काइंडली अनवेल द प्लाक फॉर restoration and renovation of works of 16th and 17th century temples and ancient fort by pressing the remote. Thank you, sir. National Highway Authority of India has expanded its activities in Odisha by constructing new roads and expanding existing roads to 4 and 6 lanes. आज भी रिमोली कोयडा राजमुंडा सिंगड़ा बिंजबाहल अंसर शुभारंभ हब नाउ फिल्म ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑफ NHAI.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिग्दर्शन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रदेश में अनेक परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जिससे ओडिशा का कोना कोना सड़कों के माध्यम से देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। ओडिशा में कुल 5,628 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग में से 1,912 किलोमीटर के निर्माण की जिम्मेवारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को सौंपी गई है। तत्काल NHAI द्वारा कुल 23,660 करोड़ रुपए की लागत से 1,560 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज ओडिशा की धरती के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,318 करोड़ रुपए की लागत से 200 किलोमीटर लंबी 4 लेन चौड़ीकरण कार्य का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बाईपास, 3 फ्लाईओवर, 11 अंडरपास, 12 बड़े पुल, 50 छोटे पुल और 34 किलोमीटर सर्विस रोड का निर्माण होगा। परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र का संपर्क प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों से हो जाएगा। इससे आवागमन के समय और लागत में कमी आएगी। यहाँ औद्योगिकरण होगा, रोजगार और स्वरोजगार बढ़ेंगे और ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं टू अनवेल द प्लाक फॉर फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ 3 NHAI प्रोजेक्ट्स बाय प्रेसिंग द रिमोट। भूमि पूजन होती तीनोटी नुआ प्रकल्पर LPG CNG घर घर में गैस संजोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश है। गरीबों के घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंचाने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक LPG easily available to people of India uninterruptedly. Now the film on this Paradip Haldia Durgapur LPG pipeline. प्रगति की एक नई सुबह, पूर्वोदय। घर घर स्वच्छ रसोई गैस ईंधन उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 1,330 करोड़ की लागत से बनाई गई है 670 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन, जो कि ओडिशा और बंगाल की विशाल जनता को LPG की निर्बाध आपूर्ति करने में कारगर होगी। इंडियन ऑयल की ये पाइपलाइन ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी से निकलती है और जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों से होती हुई बंगाल में हल्दिया, पूर्वी मिदनापुर, बर्दवान, हुगली और हावड़ा जिलों से दुर्गापुर तक जाती है। इस पाइपलाइन की शुरुआत से ओडिशा और बंगाल के LPG बॉटलिंग प्लांट्स को LPG की आपूर्ति होगी, जिससे दोनों राज्यों की जनता को LPG की निरंतर सप्लाई में कमी नहीं होगी। 1.3 MMTPA की क्षमता वाली इस पाइपलाइन की ईंधन आपूर्ति पारादीप रिफाइनरी के साथ साथ हल्दिया में स्थित IPPL के आयात टर्मिनल से भी होगी। इस पाइपलाइन परियोजना के बनने में हजारों लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं और अब इसके पूरा होने पर इन राज्यों के करोड़ों लोगों को इस पाइपलाइन से लाभ होगा। इस पाइपलाइन का राष्ट्र को समर्पण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के घर घर गैस पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक लिंक प्रदान होगा। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए ओडिशा के जन जन, ओडिशा के कोने कोने का विकास, ये संकल्प लेकर के केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स ओडिशा के विकास, यहाँ के जन जन के जीवन को आसान और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। प्रगति की एक नई सुबह, पूर्वोदय।
Now I request Honorable Prime Minister Ji to unveil the plaque for dedication of Baleshwar Haldia Durgapur section of Paradip Haldia Durgapur LPG pipeline by pressing the remote. Thank you, sir. Honorable Prime Minister has always said that Purvodaya se hoga Naya Bharat ka uday. As a part of it, Indian Railways are focusing on East, especially show on Odisha. More and more funds are allocated to Odisha in every rail budget. Now a film on railways in Odisha. ओडिशा के विकास के लिए रेल मार्गों का निर्माण और रेलगाड़ियों के परिचालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वोदय के तीव्र विकास की सोच को साकार करते हुए रेल मंत्रालय ने कई अहम कदम उठाए हैं। आज के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा रेल संबंधित विभिन्न कार्यों का आरंभ होने जा रहा है। सन 1911 यानी 100 वर्ष से भी अधिक समय के बाद आज टाटानगर बादाम पहाड़ रेल खंड पर दूसरी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आरंभ किया जा रहा है। इसके जरिए इस क्षेत्र का संपर्क टाटानगर होते हुए हावड़ा और मुंबई से हो जाएगा। इसके अलावा 131.34 करोड़ की लागत से 11.3 किलोमीटर चिल्कीदारा सगड़पटा और 9 किलोमीटर नरणपुर बसंतपुर लाइन के दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। इन रेल खंडों के दोहरीकरण से केओंझार और जाजपुर जैसे खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्रों के जुड़ जाने से प्रदेश की औद्योगिक आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही बालासोर स्थित 25 करोड़ की लागत से निर्मित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के आरंभ होने से ओडिशा की प्रगति में नए आयाम जुड़ेंगे और पूर्वोदय की ओर हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। Now I request Honorable Prime Minister Ji to dedicate 3 railway projects by pressing the remote. Chilikidara Sagarpata double line, Naranpur Basantpur double line, multimodal logistic park at Baleshwar. राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। आपण माने ओडिशार लोक माने विदेश जीवाकू चाहिए भुवनेश्वर स्थित गोटे पासपोर्ट कार्यालय साहाय्य नेउतले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बदला है। एक पहल करके लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो पासपोर्ट पा सकते हैं अपने घर के शहर के पास। कोरापुट, भवानीपटना, राउरकेला, ब्रह्मपुर, बारिपदा, बालेश्वर, संबलपुर पर आज भद्रक, कटक, जाजपुर, आस्का, केन्दुझर और ढेंकानाल ठारे नुआ पासपोर्ट सेवा केन्द्र उद्घाटित होउची। नाउ ए फिल्म ऑन पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स इन ओडिशा। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक पासपोर्ट बनवाना एक दूभर कार्य हुआ करता था। एक पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को क्षेत्रीय कार्यालय की कई बार दौड़ लगानी पड़ती थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा को अब हमारे डाकघर तक पहुंचा दिया है। ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग रोजगार से लेकर पर्यटन तक के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं। लोगों की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने प्रदेश के कई शहरों के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र आरंभ करने का निर्णय लिया है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा अस्का, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर और केओंझार स्थित डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। इन केंद्रों के खुल जाने के बाद इन क्षेत्रों के लोगों को विदेश जाने में बड़ी राहत पहुंचेगी। I request Honorable Prime Minister Ji to kindly unveil the plaques for the passport kendras, 6 new passport kendras by pressing the remote. Thank you, sir. अब एक विशेष उपक्रम आमे द्वितीय पैसेंजर ट्रेन वर्तमान शुभारंभ हम टाटानगर ठारू बादाम पहाड़ पर्यंत। Now we will request Honorable Prime Minister Ji to flag off second passenger train from Tatanagar to Badam Pahad. We will be joined by Honorable Governor of Jharkhand, Srimati Draupadi Murmu, who belongs to Mayurbhanj from Tatanagar. आपण माने सीधा सड़क टाटानगर रु प्रसारण देखिपारे। रेलगाड़ी सेठी उपस्थित ही अच्छी। बर्तमान आम अनुरोध करूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को से पताका देखाई यही रेलगाड़ी चलाचल शुभारंभ करेंगे। द्वितीय पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम टाटानगर टू बादाम पहाड़। You are also seeing direct visuals from Tatanagar.
ट्रेन बर्तमान छाड़ा आरंभ कर टाटानगर स्टेशन रु। आपण मान करताली जारी रहू। आम जो समय पे अपेक्षा करथिले से समय उपस्थित वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी आपण मान समस्त को उद्बोधन देबे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द गैदरिंग इमीडिएटली नाउ एंड आप लोगों की तालियां बजती रहे। मंच पर विराजमान ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान गणेशी लाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी GL ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा राज्य के मंत्री श्री प्रफुल्ल मलिक जी, संसद में मेरे साथी श्री रामचंद्र हंसदास जी और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2019 उड़ीसा को, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, इसी कामना के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में उड़ीसा के विकास से जुड़ी करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। नववर्ष पर इन नए उपहारों के लिए मैं आप सभी को, उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, विकास, सबका विकास, तेज विकास और संपूर्ण विकास, ये केंद्र सरकार की कार्य संस्कृति है, संकल्प है, हमारे संस्कार है। बीते 4.5 वर्षों से सरकार ने ऐसे विकास का रास्ता चुना है जिस पर नए भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण हो सके। विकास का सीधा असर सामान्य मानवी के जीवन पर, गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन पर पड़ता है और इसलिए हमारा फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बुनियादी सुविधाओं पर है। साथियों, सामान्य मानवी के जीवन में कैसे स्थायी परिवर्तन आ रहा है, उसका उदाहरण बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की LPG पाइपलाइन है। करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च पे ये पाइपलाइन तैयार है। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में रहने वाले लाखों परिवारों को LPG गैस सुलभ होगी। इतना ही नहीं, इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान भी लोगों को रोजगार मिला और अब जब ये पूर्ण हो गई है तो इसने नए रोजगार के अवसर भी खोले हैं। अब इसी पाइपलाइन से इस क्षेत्र में गैस बेस्ड इकोनॉमी का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। साथियों, पहले यही गैस टैंकरों के माध्यम से इन तमाम जिलों तक पहुंचाई जाती थी। इसमें समय भी अधिक लगता था, खर्च भी ज्यादा होता था और पर्यावरण में प्रदूषित भी फैलता था। अब इस एक पाइपलाइन के बनने से ही अनेक समस्याओं का समाधान हो गया है। भाइयों और बहनों, यही विकास की हमारी परिभाषा है। आज हम 21वीं सदी के उस पड़ाव पर है जब कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है और इसलिए हमारी सरकार पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर निरंतर जोर दे रही है। इसमें भी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जितना खर्च हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, चाहे हाईवे का निर्माण हो, रेलवे लाइन बिछाने का काम हो,
एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी का मसला हो, इन कार्यों में आज जो गति देश में दिखने को मिल रही है वो भी अभूतपूर्व है। ओडिशा में भी रेलवे, हाईवे, एयरवे पर हमारा बहुत जोर है। यहां पर रेलवे जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही यहां के लोगों के लिए आना जाना आसान होगा। साथ में खनिज संपदा और उद्योगों के बीच जो दूरी है वो दूरी भी मिट जाएगी। साथियों, उड़ीसा की 2 रेल लाइनों को चौड़ा कर उन्हें आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वहीं एक नई पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। भाई और बहनों, रेलवे के साथ साथ हमारे नेशनल हाईवे भी कनेक्टिविटी का मजबूत आधार रहे हैं। केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि गांव से लेकर शहर तक पक्की और अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर पहले 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। इसके तहत नेशनल हाईवे को चौड़ा तो किया ही जाएगा, अनेक नए पुल, फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। आधुनिक होते इन हाईवेज का लाभ ओडिशा के साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिलेगा। साथियों, भारतमाला परियोजना हो, सागरमाला परियोजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, रेलवे का विस्तारीकरण हो, नए नए एयरपोर्ट का निर्माण हो, हमारे नदी मार्ग, वाटरवेज को विकसित करने की योजना हो, एक समग्र और संपूर्ण व्यवस्था की तरफ हम देश को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होगा तो देश का मध्यम वर्ग और मध्यम उद्योग वर्ग ही है। जब आधुनिक सड़कें होती हैं, बेहतर साफ सुथरी ट्रेनें होती हैं, हवाई जहाज का किराया कम होता है, तो मध्यम वर्ग के लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। मुझे खुशी है कि आज ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक और प्रयास हुआ है। भाई और बहनों, पासपोर्ट के लिए पहले किस प्रकार की असुविधा होती थी, कहां कहां भटकना पड़ता था, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। केंद्र सरकार ने बीते 4.5 वर्षों से एक प्रयास किया है कि इस दिक्कत को कम से कम किया जाए। इसी कड़ी में आज अस्का, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर और क्योंझर में 6 नई पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। साथियों, सामान्य मानवी का सिस्टम से संघर्ष कम हो, जिन सुविधाओं का वो हकदार है वो उसे आसानी से मिले, सरकारी सेवाओं के लिए उसे दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और नई व्यवस्थाएं तैयार कर रहे हैं। साथियों, सुविधाओं और संसाधनों के विकास के साथ साथ बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी पूरी क्षमता से, संवेदनशीलता से काम किया है। हमारी आस्था से जुड़े स्थान हो, आध्यात्म से जुड़े स्थान हो, इतिहास से जुड़े स्थान हो, योग और आयुर्वेद से जुड़ा हमारा ज्ञान का भंडार हो, इनका हर प्रकार से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। साथियों, इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के गौरवशाली इतिहास, यहाँ की संस्कृति और धरोहरों को विकसित करने का अभियान आज से शुरू हुआ है। बारीपदा का रसिकारे मंदिर या बरीपुर गढ़ का पुराना किला हो, इनको और दिव्य और भव्य बनाने के काम का आज शुभारंभ हुआ है।
सदियों पुरानी ऐसी अनेक धरोहर ओडिशा में हैं, हमारे देश के कोने कोने में है। इनके विकास और सुंदरीकरण से अपनी संपदा को संरक्षित तो हम कर ही रहे हैं, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण भी कर रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से बीते 4 वर्षों में देश के टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा उछाल आया है, जिससे हर वर्ग के लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। भाई और बहनों, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का यहां लोकार्पण, शिलान्यास या फिर उद्घाटन किया गया है, वो ओडिशा के जनजीवन को सरल और सुगम बनाने वाला है। इन सभी सुविधाओं के लिए आप सभी को, हर ओडिशा वासी को मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। विकास गतिशील होता है, निरंतर नए आयाम लेकर के आता है। आने वाले समय में यहां ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाएं पूर्णता पर पहुंच रही है। विकास की नई परियोजनाओं के साथ मैं फिर आपके बीच आऊंगा। इसी विश्वास के साथ आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद रह जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के उड़ीसा के लोगों के प्रति आदर और प्यार के लिए हम सब उनके आभारी हैं और तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। सर प्रणाम, आप हमारे बीच आए और इतने समय गुजारे, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।